हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो समय बहुत कम है और फटाफट हमें रिवीजन करना है। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 51 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। आज का टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चंस का। तो जो भी स्कोर रहे कमेंट करके बता देना। ये टेस्ट नंबर 56 है। इसके पहले के 55 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये लिंक है, सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी PDF आपको वहीं से मिलेगी। तो फटाफट एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं? तो अंटार्कटिका को। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि राजस्थान में काला संगमरमर है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो भैंसलाना से। भैंसलाना जो है ये जयपुर में आता है। ठीक है, आप बताओ काला ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है? कमेंट करके आंसर जरूर देना। चलिए, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये बूंदी जिले में है। चौथा बाघ परियोजना जो अभी बनी है। पांचवी कौन सी प्रस्तावित है बनाए जाने की घोषणा की गई है? उसका भी कमेंट कर देना आप। निम्न में से कौन सा वन जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो सर्वाधिक है वह उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, यानी एक आपका सही। और राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इनमें से हाड़ौती वाला एरिया जहाँ से अवनाली का अपरदन चंबल नदी के द्वारा जो है वो ज़्यादा होता है। वैसे राजस्थान में वायु से ज़्यादा मृदा अपरदन होता है जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। और मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो कि मध्य अरावली में आती है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सबसे ज़्यादा ऊंचाई है वो सिरोही जिले में। ठीक है, गुरु शिखर यहीं पर है। और राजस्थान का भौगोलिक एरिया बता दीजिए कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप बताओ कि भारत के टोटल एरिया का ये कितना प्रतिशत है? कमेंट कर देना। और राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन और सबसे ऊंचा भूभाग है वो अरावली पर्वतमाला वाला आता है। तो सी आपका सही है। आप बताओगे सबसे नवीनतम कौन सा है? इनमें से सबसे नया कौन सा है? और अगला है कि मुकंदरा की पहाड़ियाँ अधिकतर विस्तारित है कहाँ पर? ज़्यादातर है वो कोटा जिले में। डी आपका सही। और इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कपास, गन्ना, चावल तो है। गेहूँ जो है, गेहूँ रबी की फसल है। और देश के कुल सिंचाई क्षेत्र में कुएं और नलकूप की भागीदारी कितनी है? तो लगभग 66% है। 1 नंबर पर कुएं नलकूप ही आते हैं। 2 नंबर पर है वो नहरें आती है सिंचाई से। और 3 पर आते हैं तालाब। ठीक है, तो तीनों याद रखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका सही आंसर है। अगला है कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? तो जालोर में सबसे ज़्यादा होता है। और भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? भील जनजाति में हाथीमना नृत्य जो है विवाह के टाइम पर है। हालांकि चारों ही जो है वो भील जाति के हैं। नेजा एक खेल नृत्य है, याद रखेंगे। ठीक है, और गौरी एक लोक नाट्य है। अगला है कि जाबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख, जो चौहान वंश से संबंधित है। सोमेश्वर चौहान ने बनवाया था 1170 में। और कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो कोटा के भीम सिंह वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। सी आपका सही। और महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर जी निम्न में से किसके दरबार में थे? राजशेखर जी थे महेंद्रपाल प्रथम, जिन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और अगला है कि किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी थी? जसनाथ जी, जिनकी समाधि कतरियासर बीकानेर में है, जहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। और मंदिर और जोड़े देखें स्थान, इनमें से जो सही नहीं है उसकी पहचान करना है। ओसिया के मंदिर जोधपुर में है। ओसिया जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, सही है। सालासर मंदिर चूरू, जहाँ पर बालाजी की एकमात्र मूर्ति दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। और जगदीश मंदिर जिसे सपनों का बना मंदिर कहते हैं, ये भीलवाड़ा में नहीं उदयपुर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही। भील और ग्रासिया जनजाति में दापा का मतलब क्या होता है? दापा मूल्य, यानी कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि दी जाती है, दापा कहते हैं। इसे दापा मूल्य भी कहते हैं। और विभिन्न कला स्वरूपों और संस्थानों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? थेवा कला जोधपुर मेल खाता है वो बताना है। थेवा कला जोधपुर नहीं, प्रतापगढ़ है। ठीक है। उस्ता कला उदयपुर की नहीं है, उस्ता कला बीकानेर की है।
कुंदन कला जयपुर की ठीक है, और जस्ते की बनी बादलें जो बोतलें हैं वो जोधपुर की है। तो सही कौन सा है? कुंदन कला वाला सही है, बाकी गलत है। अगला है कि सुगाली माता किसकी देवी मानी जाती है? अव्वा की ठाकुर परिवार की, और 1857 की क्रांति की देवी भी मानते हैं। अगला है कि बैसाख शुक्ला तृतीया और श्रावण कृष्णा पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाख शुक्ला तृतीया को आता है आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, और श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है नाग पंचमी। तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली में ई है, नगरीय में ई है, ई नहीं आता, तो बी आपका सही है। टोकरी में भी है और नाली में भी है। अगला है कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? अभिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ यानी अनजान। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर यानी जिला परिषद के सदस्यों को शपथ निम्न में से कौन दिलाता है? तो जिला कलेक्टर। और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो राज्यपाल, बी आपका सही। अगला है कि राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भी तो राज्यपाल को किसके द्वारा दिलाई जाती है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और आप बताओगे कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो हाल ही में बने थे। अगला है कि राजस्थान में राज्यपाल पद जो है सबसे पहले कब गठित किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और मुख्यमंत्री का हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये मुख्यमंत्री का पद। अगला है कि राजस्थान राज्य विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे? पहली बार हुए थे 1952 में। कितनी? 160 सीटों पर किए गए थे। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, निर्वाचित सरपंच और वार्ड पंचों के द्वारा किया जाता है, बी आपका सही। और राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, एक आपका सही। और एसएमएस का फुल नाम बता दीजिए, पूर्ण रूप क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एक आपका सही। अगला है कि गूगल एक प्रकार का क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, तो राइट आंसर आपका बी है। और किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा और न्यूनतम कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 500 और कम से कम 60, यानी डी आपका सही है। राजस्थान का पता ही आपको, राजस्थान में 200 सदस्य हैं। अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा से संबंधित सही कथन बताना है। अजमेर मेरवाड़ा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, जिसकी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी, धारा सभा, जिसमें 30 सदस्य होते थे। धारा सभा 30 सदस्य 1956 में मिला दिया गया था, उसे पहले की बात है। जागती जोत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी के द्वारा। और कहाँ पर है ये? बीकानेर जिले में, एक आपका सही। अहीरवाटी बोली राजस्थान में कहाँ पर बोली जाती है? ये बहरोड मुंडावर अलवर में, और कोटपुतली जयपुर में, जिसे हीरवाटी, हीरवाल या राठी बोली भी कहते हैं। मरुभाषा को ही कहा जाता है, मरुभाषा को ही क्या कहते थे? मरुवाणी या मारवाड़ी। और राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान कौन रहे थे? जॉन अब्राहम गिरियसन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक थी, बी आपका सही। और इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है। नागरचोली नहीं है, नागरचोली ये ढूंढाड़ी की उपबोली आती है, तो बी आपका सही। और किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? मानसिंह प्रथम को दी थी। सबसे ज़्यादा मनसबदारी भी नहीं की थी शाहजहां। और बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी? तो धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का निर्माण के मुख्य केंद्र बताने हैं, तो गोटन जो कि नागौर में, और खारिया खंगार जो कि जोधपुर में, एक सही है। और राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई? भी बड़ला में, जो कि जोधपुर में है। और कौन सा वाद्य यंत्र है ऐसा जिसका आकार चिल्लम के समान है? तो ये वही है, शहनाई, जो कि मांगलिक अवसर पर विवाह के टाइम पर बजाया जाता है, एक आपका सही, सुशीर वाद्य यंत्र। और गोपी जी भट्ट का संबंध राजस्थान की कौन सी लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो तमाशा है। तमाशा राजस्थान में प्रसिद्ध है, जयपुर की, और वैसे मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है। प्रताप सिंह के टाइम पर, सवाई प्रताप सिंह जो है उनके टाइम पर सर्वाधिक विकास हुआ था। और राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? तो पांचना बांध है। कौन से जिले में है? कमेंट करके बताओगे, बहुत आसानी से याद है आपको। 50 की बाड़मेर सांचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध आता है। अगला, राजस्थान में सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में खोला गया था?
तो भीलवाड़ा में खोला गया था 1964 में। वर्तमान में ये जयपुर में ज़्यादा हैं गिर की कारखाने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो कितने सही किए क्या उनमें से कमेंट करके बताओ। सारे के सारे लाइक करो और रात को 8 बजे लाइव आ जाना भी, जहाँ पर हम लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ लेना चाहें तो ये टेलीग्राम का लिंक है, ये नाम सर्च कर लेना, प्रहलाद सारण सर के नाम से सारी पीडीएफ मिलेगी। कुछ बताना हो पूछना हो तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर करके जाइए और रात को 8 बजे लाइव आ जाना। थैंक यू।